प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की है अथवा किन्हीं कारणोंवश उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है। अब आगे की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए संभव नहीं है। वे गाय, भेड़ों, बकरियों को चराकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। उनका जीवन निराशापूर्ण व्यतीत हो रहा है और उदासीनता से भरा हुआ है। वो ये मान लेते हैं कि विधाता ने उनके भाग्य में पढ़ना लिखना कुछ भी लिखा ही नहीं है। संक्षिप्त रूप से समझा जाए तो प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना उसका मूल उद्देश्य है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रसार शिक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने विद्यालय किसी कारणवश, चाहे पैसे के अभाव में, चाहे घर की जिम्मेदारियों के अभाव में, वह अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अब पढ़ाई तो उन्होंने जारी नहीं की, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया, पढ़ाई ही नहीं की तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। और आजकल नौकरी के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वे अपना पशुपालन या किसी अन्य प्रकार की मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। तो प्रसार शिक्षा इसलिए बना कि जो लोग पढ़े नहीं हैं उन लोगों के लिए भी कोई ऐसे रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो भी अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सकें, उनमें हीन भावना और कुंठा जैसी बातें न आए, ठीक है। और वह स्वयं एक दूसरे लोगों का सहायता भी करें, करके सीखें, देख करके सीखें और एक दूसरे पर विश्वास भी करें। यही प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा यह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, उसका सभी तरह से विकास हो। इसलिए ग्रामीण महिलाओं के लिए या ग्रामीण पुरुषों के लिए, युवा लोगों के लिए कई प्रकार की योजना भी इस शिक्षा ने चलाई, जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन, भेड़, बकरियां, ये सारी चीज़ों का पालन करने के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से इन लोगों की सहायता भी की और अपनी उनकी जो पुरानी परंपराएं थी, विचारधाराएं थी, उनको त्याग करने के लिए, यानी कि उनको छोड़ने के लिए कहा कि अपनी नवीन विचारधाराओं, परंपराओं एवं तकनीकों का आप लोग प्रयोग करिए, जिससे आपका भी रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। यही प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है और यही प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रसार शिक्षा की अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें पहला नंबर है स्व प्रेरित शिक्षा, दूसरा है शैक्षिक प्रक्रिया, तीसरा है व्यापक शिक्षा या विस्तृत कार्यक्षेत्र, चौथा है व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा, पांचवा है सभी लोगों के लिए शिक्षा, छठवां है परिवार केंद्रित शिक्षा, सातवां है लचीली शिक्षा, आठवां है स्वैच्छिक शिक्षा, नौवां है सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा, दसवां है गैर संस्थागत शिक्षा, 11वां है सतत शिक्षा, 12वां है अनौपचारिक शिक्षा और 13वां है स्थानीय नेतृत्व का शिक्षा। चलिए जानते हैं कि ये सारी शिक्षाएं, यानी कि ये सारी जो हेडिंग है वो क्या कह रही हैं कि कैसे ग्रामीण जीवन में प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के महत्व पर बल दिया गया है। तो पहला है आपका स्व प्रेरित शिक्षा। यह शिक्षा कहती है कि जो व्यक्ति है उसके ज्ञान में, कौशल में क्या किया जाए, परिवर्तन करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए। जैसे कि लोगों को किसी चीज़ को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न किया जाए। और जैसे कि क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है और उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है तो वो करना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाए ताकि उनका मुनाफा हो, उनके परिवार के लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। स्वयं सीखें और स्वयं के प्रयासों द्वारा अपनी समस्याओं को वो पहचान कर सकें, उनका समाधान करें और अपना जीवन क्या करें, सफल बनाएं। दूसरा है आप लोगों का शैक्षिक प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा की दूसरी विशेषता यह कहती है कि लोगों को साक्षर बनाया जाए, लोगों को साक्षर बनाया जाए और साथ ही साथ जीवन के रहने के तौर तरीके भी सिखाया जाए। परंपरागत चीज़ें, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अनपढ़ लोग, निरक्षर लोग हैं, वे लोग अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाए, हटाया जाए, उनके दिमाग से निकाला जाए, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया जाए, सिर्फ वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से
क्या कर सकें, निर्वहन कर सकें। उनकी निरक्षरता को दूर करने का प्रयास किया जाए। अनपढ़ व्यक्ति न तो अपना हित कर सकता है और न औरों का। अनपढ़ होने के कारण वह शिक्षा मूल्य को भी नहीं समझ पाता है, अतः वह अपने बालकों को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। उनके मन में धारणाएं यह होती हैं कि पढ़ लिख करके क्या होगा, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जो बिना पढ़े लोगों की होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वे बहुत सारे अभावग्रस्त ज़िंदगी जीते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद तो निराशा की एक बात लेकर के रहते ही हैं और दूसरों को भी निराशा की बातों में ही क्या करते हैं, ढकेल देते हैं। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि इन लोगों को प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इस शिक्षा के माध्यम से इन लोगों में अच्छे संस्कार लाया जाए, जिससे वे अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और यह रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को क्या कर सकें, दूर कर सकें। प्रसार शिक्षा का यही क्या है, मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा की जो तीसरी विशेषता है वह है व्यापक शिक्षा एवं विस्तृत कार्यक्षेत्र। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह मानव जीवन की समस्याओं से संबंधित है। समस्याएं किसी एक विषय पर आधारित नहीं होती हैं, बल्कि समस्याएं अनेक होती हैं और व्यक्ति को उसमें क्या करती हैं, उलझाए रहती है। यही कारण है कि इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, बड़ा है। प्रसार शिक्षा विद्यालय के जो चार दीवारी के भीतर स्थित कमरे में नहीं दी जाती है, बल्कि यह खुले आसमान के नीचे कहीं भी किसी भी समय दी जाती है। जैसे हम लोग, अगला है सभी लोगों के लिए शिक्षा। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो सभी लोगों को शिक्षित करना चाहती है, सभी लोगों का विकास करना चाहती है। किसी प्रकार के परिवार, धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय आदि को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, यह शिक्षा देती है। इसका मूल उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, सभी लोग इसके लिए तैयार हों। बल्कि यह शिक्षा कैसी शिक्षा है, यह शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सर्वांगीण विकास हो। यह ग्रामीण लोगों की समस्याओं से संबंधित शिक्षा है और ग्रामीण लोगों की अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका निदान करना इस शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगला है परिवार केंद्रित शिक्षा। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो परिवार के लिए चलती है, परिवार को केंद्र मान के चलती है। इसमें परिवार को खुशहाल रखने के लिए महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन के बारे में बताया जाता है, बालकों के पालन पोषण से संबंधित बताया जाता है। जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए भी नई नई तकनीकों का, नए नए जो मशीनों का है प्रयोग करना सिखाया जाता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि सभी लोगों को कुछ न कुछ सिखा करके उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि सुंदर सुगठित समाज का निर्माण हो और सभी लोगों का परिवार क्या हो, खुशहाल हो। अगला क्या है, लचीली शिक्षा। लचीलापन का मतलब यह होता है कि बदलाव किया जा सके। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, यह लचीली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा जो है लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही तय की जाती है। इस शिक्षा का यह उद्देश्य है कि इसमें आवश्यकता अनुसार क्या कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए। लचीलापन का अर्थ ही होता है परिवर्तन करना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, उनकी रुचियां अलग होती हैं। तो प्रसार कार्यक्रम भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति रुचि ले और कार्य को सही ढंग से करे। अगला है स्वैच्छिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा स्वेच्छा अर्थात स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा पर बल देता है। ग्रामीण अपनी रुचि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें जबरदस्ती बैठा करके शिक्षित नहीं किया जाता है। उन्हें नवीन तकनीकों, सूचनाओं व विचारों को अपनाने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है, परंतु उनको शिक्षित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। नवीन तकनीकों की जानकारी दी जाती है, घर घर जा कर के, खेतों पर जा कर के उनसे संपर्क करना पड़ता है। अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं
परंपराओं आदि को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जब तक उनके ज्ञान में, मनोवृत्ति में, सोच में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ जाता है, तब तक क्या किया जाता है, यह प्रयास किया जाता है। वे नवीन तकनीकों को तभी अपनाते हैं जब वे समझ लेते हैं कि यह काम उनके लिए अच्छा है, उनका फ़ायदा होगा। इसी कारण प्रसार शिक्षा क्या है, एक स्वैच्छिक शिक्षा है। अगला देखते हैं, सहयोग पर आधारित शिक्षा। प्रसार शिक्षा सहयोग पर ही आधारित है, क्योंकि आपसी लोगों में ईर्ष्या की भावना अगर रहेगी तो कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करके, मिलजुल करके कार्य करने को यह शिक्षा क्या करती है, विकसित करती है। ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, जाति, धर्म आदि को मिटा करके एक सूत्र में बांधने का यह कार्य करती है। तभी किसी कार्यक्रम को क्या किया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है और लोगों के जीवन स्तर को क्या किया जा सकता है, ऊंचा उठाया जा सकता है। अगला देखते हैं गैर संस्थागत शिक्षा। प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत शिक्षा है। यह शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र के सीमाओं से बाहर दी जाती है। यह किसी प्रकार की सामाजिक और संस्थागत नियंत्रण में जुड़ी हुई नहीं है। यह खेत पर, चौपाल पर, किसी के द्वार पर, वृक्ष के नीचे, बाग बगीचों में कहीं भी दी जाती है। इसके लिए विद्यालय, कक्षा, टीचरों का होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए लोगों का आपसी सहयोग। अगला है सतत शिक्षा। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो अनवरत रूप से चलती रहती है, जिसका कोई अंतिम बिंदु ही नहीं होता है। यह शिक्षा प्रतिदिन हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती है। यही प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य और इसकी विशेषता है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ यह होता है जो किसी फिक्स टाइम पर, फिक्स जगह पर न हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जहाँ एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक विषय, एक समय सीमा में बंधे लोग होते हैं, जहाँ अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जैसे कि महाविद्यालय, विद्यालय या कॉन्वेंट स्कूल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, औपचारिक शिक्षा है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बिल्कुल बाध्य नहीं है, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। यह विद्यालय के बाहर की शिक्षा होती है, ग्रामीणों की आवश्यकताओं की शिक्षा होती है और प्रत्येक ग्रामीण लोगों को यह शिक्षित करता है। उनके खेतों में जा कर के, गौशाला पर जा कर के, गृहिणियों के घर जा कर के यह शिक्षा दी जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि जो नए तकनीक हैं उनका प्रयोग किया जाए, उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि ये मशीन कैसे चलेगी, और परंपरागत तरीक़ों से कार्य में जो हानियाँ होती हैं उनको बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक तरीक़ों की जो मशीन है उनको क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उनका लाभ उठाया जाए तथा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और यही मुख्य उसकी विशेषता है। अगला है स्थानीय नेतृत्व की शिक्षा। यह शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो स्थानीय नेतृत्व को ध्यान में रख करके दी जाती है।